महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। ये 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। कुंभ मेले में 13 अखाड़े, जिनमें साधु, संत और नागा साधु शामिल हैं, अपने शिविर स्थापित करते हैं। इस दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए एकत्रित होते हैं। महाकुंभ का मुख्य आकर्षण शाही स्नान या अमृत स्नान है। अमृत स्नान का संतों और साधुओं के लिए क्या महत्व है? संतों और साधुओं के लिए अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है। परंपरा के अनुसार सबसे पहले साधु, आचार्य, महंत, नागा साधु, अर्धरी और महिला नागा साधु पवित्र स्नान करते हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं का स्नान होता है। महाकुंभ में शाही स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या के दिन ये स्नान होता है। अमृत स्नान का महत्व: पापों का नाश। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। ये मन को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मोक्ष की प्राप्ति। यह स्नान मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोलता है। सनातन धर्म में इसे आत्मा को बंधनों से मुक्त करने और जीवन के परम लक्ष्य को पाने का अवसर माना गया है। पुण्य अर्जन का अवसर। अमृत स्नान को हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्रदान करने वाला माना गया है। साधु, संत और श्रद्धालु इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कर्म मानते हैं। आध्यात्मिक शुद्धि। ये स्नान न केवल शरीर बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी किया जाता है। इसे आध्यात्मिक उन्नति और मन की अशुद्धियों को समाप्त करके का प्रतीक माना गया है। धर्म और संस्कृति का पालन। अमृत स्नान भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं का प्रतीक है। यह धर्म की रक्षा और उसे जीवित रखने के लिए संतों और श्रद्धालुओं का योगदान दर्शाता है। त्रिवेणी संगम का महत्व। अमृत स्नान का आयोजन त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं। इस संगम स्नान में स्नान करने को अत्यधिक पवित्र और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य माना गया है। जीवन में शांति और संतुलन। अमृत स्नान के माध्यम से व्यक्ति के मन में शांति का अनुभव होता है। ये जीवन की कठिनाइयों को सहने और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सामूहिक आस्था का प्रतीक। अमृत स्नान में लाखों लोग एक साथ स्नान करते हैं, जो सामूहिक आस्था और धार्मिक एकता को दर्शाता है। ये मानवता के लिए एकजुटता और सहयोग का संदेश देता है। कर्म और धर्म का मेल। अमृत स्नान धर्म और कर्म का संगम भी है। यह व्यक्ति को अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। साधु और संतों के लिए अमृत स्नान का क्या महत्व है? परंपरा के अनुसार सबसे पहले साधु, आचार्य, नागा साधु और उसके बाद श्रद्धालु लोगों का स्नान होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार। साधुओं और संतों के लिए अमृत स्नान आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। इसे करने से उनके ध्यान और साधना में नई शक्ति और प्रेरणा का संचार होता है। धर्म की रक्षा का संकल्प। अमृत स्नान के माध्यम से साधु और संत धर्म की रक्षा का संकल्प लेते हैं। यह उन्हें धर्म और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। संघ शक्ति का प्रदर्शन। अमृत स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु और संत सामूहिक रूप से स्नान करते हैं, जो उनकी एकता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। ये धार्मिक अखाड़ों की परंपराओं और संगठित शक्ति को दर्शाता है। नागा साधु सबसे पहले अमृत स्नान क्यों करते हैं? कुंभ मेले में नागा साधुओं का स्नान धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मान्यता ये है कि आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं का संगठन किया था। उस समय अन्य संतों ने धर्म रक्षक नागा साधुओं को पहला स्नान करने का आमंत्रण दिया। नागा साधु भगवान शिव के परम भक्त और अनुयायी माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें सबसे पहले स्नान करने का अधिकार दिया गया है और ये परंपरा आज तक चली जा रही है। महाकुंभ 2025 में ये अमृत स्नान न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि ये धर्म, संस्कृति और परंपराओं का उत्सव भी है। संतों और श्रद्धालुओं के लिए ये अवसर आत्मिक शुद्धि, पुण्य अर्जन और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।